बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायके में। तो आज मैं आपके लिए तवा कलेजी की रेसिपी लेके आया हूं। मैं आपको बताऊंगा कलेजी की स्मेल को कैसे दूर किया जाता है, कलेजी को धोया कैसे जाता है, तवे के ऊपर कलेजी को बनाने की क्या टेक्निक है, क्यों हम फ्राई पैन या कढ़ाई को छोड़ के तवे के ऊपर आज बना रहे हैं, कौन सी स्पेशल बातें हैं, सभी ध्यान से बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने ये देख लेना है कि बोटियों का साइज आपने परफेक्ट करना है, एक जितना, ठीक है। तो इसलिए मैं ये कटिंग दिखाता हूँ, क्योंकि कटिंग जो है ये बहुत ही अहम स्किल होती है कुकिंग में। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगा इसको धोना कैसे है। तो सबसे पहले आपने इसमें विनेगर डालना है, यानी कि वाइट सिरका जो होता है, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून काफ़ी होगा। तो ये एक कलेजी थी कंप्लीट बकरे की। अब इसके अंदर हम 1 कप पानी का ऐड कर देंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट लगेंगे। अच्छे से इसका जितना ब्लड होगा सारा वॉश हो जाएगा, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आटा लगाना या कोई भी और चीज़ें, मतलब वो सब अब पुरानी हो गई। चलें जी, तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद हम क्या करेंगे, अच्छे से इसको धो लेंगे। ये लें जी, धो लिया। अब आपको कोई ब्लड, कोई इसमें रतूबतें निकलती हुई नजर नहीं आएंगी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही इसमें ऐड करेंगे हाफ प्याली के करीब, मतलब कि 5 से 6 टेबलस्पून जस्ट काफ़ी होगी। और ये है लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, और हल्दी इसमें जाएगी हाफ टीस्पून। नमक मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा, क्यों नहीं ऐड कर रहा ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। 1 टीस्पून इसमें खुश्क धनिया पाउडर जाएगा। जीरा भी मैं ऐड नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। चलें जी, अब इसमें एक और अहम चीज़ जाएगी जिससे इसकी जो कलेजी की स्मेल होती है वो दूर होगी। 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब आपने क्या करना है, इन सब चीज़ों को अच्छे से इसके ऊपर मिक्स कर देना है। पहले हमने इसको अच्छे से धो लिया था, इसकी वो जो ब्लड वाला सीन होता है वो ख़त्म किया। अब हम इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे। क्यों करेंगे, इससे इसकी स्मेल दूर होगी और ये बहुत ही सॉफ्ट पकेगी। बहुत ज़्यादा देर मैरिनेशन में रखने की जरूरत नहीं है, 1 घंटा ही काफ़ी होगा। ठीक हो गया। अच्छे से आपने मिक्स कर देना है, इसको आपने ढाँप देना है किसी ठंडी जगह। 1.5 से 2 घंटे आप इसको रख दें, या 1 घंटा भी काफ़ी होगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चलते हैं अपने खूबसूरत से तवे के पास। यहाँ पे आपने 5 से 6 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का लेना है। फ्लेम को आपने हाई कर देना है। और यहाँ पे है मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत ये है अनियन चॉप किया हुआ, एक लिया मैंने। जस्ट प्याली को अच्छे से साफ किया करें। फ्लेम आपने हाई रखना है। मोटा अगर तवा है, अगर बारीक है तो फ्लेम को आप लो रखिएगा, वरना ये जल जाते हैं। तो ये ले जी, इसको हम थोड़ा सा लाइट ब्राउन करेंगे। साथ ही एक और चीज़ इसमें बहुत ही शानदार, बड़ी इलायची एक काफ़ी होगी, क्योंकि बकरे की एक कलेजी है। अगर मीट या कलेजी ज़्यादा हो तो 2 से 3 भी जाती हैं। ये स्मेल दूर करती है मीट की, कलेजी की, और खुशबू लाती है। चलें जी, एक खूबसूरत सा रेड कलर का टमाटर लेंगे, इसको हम यहाँ पे अच्छे से पकाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जीरा क्यों नहीं ऐड किया था मैरिनेशन में। जीरा अगर मैरिनेशन में जाए तो भीग जाता है, गीला हो जाता है, लेकिन अगर आप इसमें डालें ना ऑयल में, तो वो बहुत ही शानदार खुश्क सा, ये जीरा है हाफ टीस्पून, तो बहुत ही शानदार इसकी खुशबू निकल के आती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। और ये है गरम मसाला, ये भी मैंने हाफ टीस्पून लिया है। यहीं पे चीज़ों को मैं ऐड कर रहा हूँ। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। इस मसाले की हम बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। और उसके बाद ये लें जी, यहाँ पे प्याज जो है, सॉरी, ये जो टमाटर हैं ये तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं। और ये लें जी, ये तैयार है। अब हमने जो मैरिनेट करके रखा हुआ था 1.5 घंटा पहले कलेजी को, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे। बॉल को अच्छे से साफ करेंगे, एक भी यहाँ पे चीज़ हम ज़ाया नहीं होने देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि तवे के ऊपर पकी हुई कलेजी में और हांडी के अंदर पकी हुई कलेजी में क्या फ़र्क होता है। तो ये चम्मच जो प्रोफेशनली यूज़ होता है, ये मैं आपको दिखाऊँ, मैं इसके साथ इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि जो स्पैचुला है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। चलें जी, जो कढ़ाई के जो देगची के अंदर या कढ़ाई के अंदर बोटी पकती है ना, वो एक बोटी तो तले के साथ लग रही होती है, पैंदे के साथ दूसरी ऊपर होती है, उसको सही हीट नहीं मिलती। तवे के ऊपर जो बोटियां होती हैं ना, जो भी चीज़ें, इनको फुल हीट मिल रही होती है, हर बोटी को एक जैसी, तो इसलिए इनका टेस्ट ज़्यादा होता है। हरी मिर्चें इसके ऊपर डालेंगे और दही पानी छोड़ रही है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे। फ्लेम को यहाँ पे हम लो कर देंगे ताकि ये अच्छे से इसकी पकाई हो सके। उसके बाद माशाल्लाह जी खुशबुएं आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे कलेजी अभी डन नहीं हुई, ठीक है, कलेजी में अभी कच्चापन बाकी है। तो आपको समझ आ गई होगी कि तवे की रेसिपी में ज़्यादा मज़ा क्यों होता है। वैसे आप यही रेसिपी पैन में भी बना सकते हैं, डजंट मैटर, लेकिन टेस्ट में फ़र्क आता है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं पानी ऐड कर रहा हूँ, 2 से 3 टेबलस्पून, और यहाँ पे मिक्सिंग करेंगे। और यहाँ पे इस पानी को ऑफ कोर्स हम ड्राई भी करेंगे, लेकिन इससे जो कलेजी में गुंजाइश थी ना थोड़ी बहुत, वो ख़त्म हो जाएगी। तो नमक मैं इसमें ऐड अभी तक नहीं कर रहा, ये बात याद रखिएगा। ये लें जी,
बिल्कुल कट गई, यानी कि सॉफ्ट होगी, बहुत ही शानदार तरीके से पक गई। यहाँ पे इसमें 2-3 चीज़ें अभी और जाएंगी, ध्यान से सुनिएगा। ये अदरक है हमारे पास, ये है हरा धनिया। लेमन कभी भी रेसिपी के बीच में या स्टार्ट में ऐड नहीं किया जाता, ठीक है। हमेशा कोशिश किया करें कि एंड पे जाके उसको ऐड करें। तो माशाल्लाह देखें ये लेमन कितना खूबसूरत है विदाउट सीड्स। यहाँ पे इसको एक छोटा लेमन जो है आप इसमें डाल दें, वो काफ़ी होगा, ये तो बहुत बड़ा था। एंड पे डालने से खुशबू टेस्ट जो है वो इसका बहुत फ्रेश लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अब जब रेसिपी खत्म हो गई है, अब इसमें मैं हाफ टी स्पून नमक ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। इससे क्या होता है कि कलेजी हार्ड नहीं होती, कलेजी बहुत सॉफ्ट रहती है। तो बहुत ही ये कह लें कि आजमूदा, पुराना और शानदार टिप है। चलें जी, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको लगता है मैंने कुछ भी अच्छा सिखाया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट कीजिएगा। कलेजी को तोड़ के देख लेते हैं कैसी है। तो माशाअल्लाह जी ये बिल्कुल सॉफ्ट है। चलें जी, दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इजाजत सर को इजाजत दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।